हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने इस चैप्टर में जो कुछ डिस्कस किया है उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हों, आपको अच्छी लगें, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ उसको शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 में गिवन है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में गिवन है, राइट। इन्वर्टेड कोन मीन्स कि कोन का जो सर्कुलर बेस होता है वो ऊपर की तरफ है, राइट। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 सेंटीमीटर। हाइट मीन्स कि यहाँ ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये क्या है 8 सेंटीमीटर, राइट। और रेडियस क्या है सिंपली 5 सेंटीमीटर। और ये ऊपर से जो है वो खुला हुआ है। इसका गिवन है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब किनारे तक, यहाँ तक, मतलब पूरा फुल जो है ये पानी से भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Lead shots मतलब कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी गोलियां हैं जो कि स्फीयर की शेप की है और उसका रेडियस क्या है सिंपली 0.5 सेंटीमीटर इन छोटी छोटी गोलियों का। तो जब इसे यहाँ पर वेसल के अंदर डाल दिया गया, राइट, तो इस वेसल में से 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि पानी की जगह इन छोटी छोटी जो शॉट्स है, मीन्स ये छोटी छोटी गोलियां हैं, इन्होंने ले ली, राइट। आपको ये मालूम करना है कि कितनी छोटी छोटी ये गोलियां वेसल में डाली गई थी कि 1/4 पानी बाहर निकल आया, राइट। तो अगर हम कह दें कि वो n लेड शॉट्स थे तो हम कह सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट किसके बराबर हो जाएगा 1/4 द वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर है इस कोनिकल वेसल के वॉल्यूम के बराबर, राइट। जितना इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम है उतना ही तो पानी इस पूरी वेसल में आएगा, राइट। तो अब आप देखिए कि शॉर्ट किसकी शक्ल की थी, स्फीयर के शेप की। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने देखा 3 से 3 कैंसिल हो गया, n और पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या n इंटू आर और रेडियस कितना था 0.5 स्फीयर का, राइट। सिमिलरली यहाँ इसका रेडियस कितना गिवन था 5 इंटू 5 और हाइट कितनी थी 8 डिवाइडेड बाय 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इसका डेसिमल हटाया, यहाँ से डेसिमल हटाया, तो आपने देखा 5 और 5 इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या दिस 2 से कैंसिल 5 और ये 5 और 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, सॉरी ये 0.1 होगा ना, तो ये हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये 50 जो है 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो नंबर ऑफ शॉट्स हैं वो हो गए 100, राइट। मतलब 100 यहाँ पे गोलियां डालेंगे तब 1/4 पानी बाहर निकलेगा इस वेसल से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ सॉलिड आयरन पोल consist of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लोहे का खंबा है, गिवन है कि ये सिलेंडर की फॉर्म का है, राइट। इसका जो बेस डायमीटर था वो 24 था, तो रेडियस 12 हो गया और जो हाइट है इसकी वो सिंपली क्या हो गई 220 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। कहा गया है कि इस पूरे खंबे का, पोल का मतलब मास कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन जो है वो 8 ग्राम है, राइट। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि इस खंबे को बनाने में कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हुआ है, राइट। तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो है 8 स्क्वायर है, ठीक है, और एच कितना था 60। सिमिलरली इसका रेडियस था पाई 12 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी 220, राइट। पाई आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220, राइट। ऐड किया तो ये आ गया पाई इंटू 35520। अब पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया दिस, इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन यूज हुआ है इस पोल को बनाने में। सवाल में गिवन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने ग्राम आयरन यूज हुआ है। लेकिन हमें आंसर में केजी में गिवन है तो इसे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, 1000 केजी, और इतने ग्राम में कितने 1000 हो जाएंगे, इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 892.2624 केजी, राइट, सिंपल। नंबर 7 में गिवन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो कि एक कोन का बना हुआ है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि उसका जो बेस और हाइट के बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, राइट। तो सिंपली इस कोन की जो हाइट है वो आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर और रेडियस आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और वो एक हेमीस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। मीन्स ये एक कोन है जो कि इस हेमीस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है और इस हेमीस्फीयर का भी जो रेडियस है वो कोन के बेस रेडियस के बराबर है, राइट। आगे गिवन है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अपराइट मतलब वो पूरा परपेंडिकुलर, ये जो स्ट्रक्चर है कोन और हेमीस्फीयर का, ये एक सिलेंडर के अंदर सीधा सीधा खड़ा हुआ है, राइट। सीधा अपराइट मतलब एकदम परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, और ये जो सिलेंडर है वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है। मीन्स बेस जो रेडियस है और इसकी जो हाइट है पूरी, वो उसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट। सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है। और क्या कर रहा है कि वो बॉटम को टच कर रहा है, इस सिलेंडर के बॉटम को ये पूरा स्ट्रक्चर टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी गिवन है कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर था इसमें पूरे में क्या था, पानी भरा हुआ है। आपको मालूम करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब जब आपने इस सिलेंडर में ये कोन प्लस हेमीस्फीयर पूरा सॉलिड रखा तो कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा। जब आप कोन प्लस हेमीस्फीयर का ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है जब इस सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इस कोन और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम पानी का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर में कितना पानी बचा ये आपको मालूम करना है। और गिवन है कि इस सिलेंडर का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, 60 ही होगा, राइट। जब इसका 60 है रेडियस तो क्योंकि ये एग्जैक्टली टच कर रहा है। और हाइट क्या है पूरे सिलेंडर की, सिंपली 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस पूरे सिलेंडर में पानी कितना था। सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा इतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, ठीक है। और दिस इज पाई आर स्क्वायर एच और दिस इज पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 एंड दिस इज इक्वल टू, राइट। अब कितना पानी सिलेंडर से बाहर निकला, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपली पाई आपने कॉमन लिया, रेडियस है सिंपली 60 इंटू 60 इंटू हाइट क्या थी 120 डिवाइडेड बाय 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 इंटू रेडियस क्या था हेमीस्फीयर का 60 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब देखिए हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 12 विल बी 4 3 2 और 3 0 लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 6 इंटू 6 और 2 इंटू 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 6 12, तो ये भी सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये सिंपली क्या हो गया पाई बाय 3
इंटू 864। अब ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन तीनों डिजिट्स का सम क्या है, सिंपली 18। तो ये आ गया 288000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बाहर निकला। अब आप देखिए कितना पानी बचा। टोटल पानी में से मीन्स पाई 648000 में से कितना माइनस कर दीजिए, जो पानी बाहर निकला। ठीक है, इतना पाई। तो पाई तो आपने कॉमन ले लिया और 3। अब देखिए आंसर जो है वो मीटर क्यूब में गिवन है। तो आप करिए क्या कि यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, सिंपली क्यूब कर दीजिए 100 का, तो 6 जीरो लग जाएंगे, इतने मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, सिंपली इसे को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 0.36 और पाई की वैल्यू क्या थी 20.36। आप इसे सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 1.131 मीटर क्यूब। सिंपल। पानी सिलेंडर में बचा। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फेरिकल ग्लास vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. ठीक है, the diameter of spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। पर एक वेसल गिवन है जिसका जो बॉटम है वो स्फीयर का शेप का है और स्फीयर का डायमीटर आपको गिवन था, तो सिंपली रेडियस इसका क्या हो गया 8.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। और ऊपर का पार्ट जो है, इसकी जो नेक है वो सिलेंडर की शेप की है, तो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की, मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। आगे गिवन है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। जब किसी ने, एक बच्चे ने इसका पानी नापा कि इस वेसल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, तो उसको पता लगा कि 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा, राइट। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई एज 3.14। तो आपको ये मालूम करना है कि उस बच्चे ने जो पानी का वॉल्यूम मेजर करा, क्या सही में इस पानी का इतना ही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बचा क्या 4/3 इंटू 8.5/2 क्यूब, राइट। सॉरी, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लस r² मीन्स 1 स्क्वायर इंटू 8, राइट। मैं एक चीज़ बताती हूँ, 8.5/2 को डेसिमल हटाइए तो ये देखिए 17/4 आप लिख सकते हैं। सो दिस विल बी पाई 8, राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, पाई, ये 4 से 4 कटा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। न्यूमरेटर देखिए 17 इंटू 17 289 होता है और 17 इसे मल्टीप्लाई करिए 8, राइट। पाई की वैल्यू रखिए 3.14 और 4913 इसको 48 से डिवाइड करा आपने, हो गया 1481103। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 96, तो हो जाएगा 102 पॉइंट समथिंग प्लस 8, राइट। तो 3.14 इसे आप राउंड ऑफ करके 102 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 110। इसे मल्टीप्लाई करिए 31, आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 345.40, राइट। तो यहाँ देखिए हमने 102 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, तो राउंड ऑफ वैल्यू हमने ले ली, तो हमारा वॉल्यूम आया 345 से ज़्यादा। बच्चे ने अब पानी का वॉल्यूम मेजर किया था वो 345 था, लेकिन हमारा 345 से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स शी इज़ इनकरेक्ट। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 13.3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई रियली होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।